नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के जनजातियों से संबंधित झारखंड के इतिहास पढ़ेंगे या यूँ कहे कि झारखंड के जितने जनजाति हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे। आज से ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में कुल 32 जनजाति रहते हैं, उनमें से 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तो जैसे यहाँ है झारखंड में जो 4 प्रमुख जनजाति है, जैसे हो गया संथाल हो, मुंडा हो उरांव, इस तरह से। तो उनके शासन को क्या कहते हैं, उनके धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो उसी के क्रम में आज ये पहला है। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले शब्द खूंट का अर्थ होता है। पहला एक परिवार, एक संपूर्ण जनजातीय समूह। तीसरा है बांस की लकड़ी जिसे पंचायत में गाड़ा जाता है। चौथा है एक पंचायत के सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा एक परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्न में से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला हो। यहाँ ऑप्शन दिया था बिरहोर, संथाल, पहाड़िया, लेकिन इसका पहला आंसर हो जाएगा हो, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब तीसरा है आपका जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पट्टी से तात्पर्य होता था। पहला है एक गांव, दूसरा है एक ग्राम पंचायत, तीसरा है कई गांवों का एक समूह, चौथा है एक ही कुल के सभी सदस्यों का समूह। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का कई गांवों का एक समूह, जिसको हम लोग पट्टी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है क्या कि संथालों के शासन व्यवस्था में गांवों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था। इसका पहला ऑप्शन है मांझी, दूसरा है नाइके, तीसरा है जोग मांझी, चौथा है परमानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला नाइके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहता है जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाहन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था जिसे निम्न नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहला है महतो, फिर मांझी, फिर कालो, फिर झालो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा है जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत करटाहा के निम्नलिखित कार्य होते थे। पहला गांव के लोगों को बैठक बुलाना, दूसरा गांव के झगड़ों और मुसीबतों का निपटारा करना, केवल ख, तीसरा दोनों, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा दोनों, यानी कि करटाहा का काम था गांव के लोगों को बैठक बुलाना और गांव के झगड़ों और मुसीबतों का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहता है उरांव शासन व्यवस्था के अंतर्गत भूमिहार का अर्थ होता था। पहला है जंगल साफ कर खेत बनाने वाले प्रथम लोग, दूसरा है जंगल को साफ कर खेत बनाने वाले दूसरे लोग, तीसरा है केवल जंगल साफ करने वाले लोग, चौथा है धार्मिक कार्य करने वाले लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला जंगल को साफ करके जो खेती करते थे उसे भूमिहार खेती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन से तात्पर्य है, यानी शासन किसे कहते थे। पहला है वह शासन वह स्थान जहां पंचायत की बैठक होती थी, दूसरा वह स्थान जहां शवों को दफनाया जाता था, तीसरा वह स्थान जहां ग्राम देवता निवास करते थे, चौथा वह स्थान जहां युवक युवतियां रात्रि में नाचते गाते थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वह स्थान जहां शवों को दफनाया जाता था उसे शासन कहते थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हो जनजाति निम्न में से किसकी शाखा के रूप में जाने जाते हैं, यानी हो किसका शाखा है या किसका भाग है। तो हो जाएगा आपका मुंडा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहता है हो मुंडा विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है हो मुंडा शासन व्यवस्था की काफ़ी समानता है। तो केवल ए सही है या केवल बी सही है या ए बी दोनों सही है या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, इसमें दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
हो जनजाति की शासन व्यवस्था मूल रूप से कितने स्तर की पाई जाती है? 11। ये भी बिल्कुल आसान है, इसको भी हम लोग देखें। ये हो जाएगा आपका 2 स्तर की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। डाकवा डिवरी यात्री डिवरी किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? बिल्कुल आसान है। पहला मुंडा शासन व्यवस्था, दूसरा है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, तीसरा है मांझी परगना शासन व्यवस्था और चौथा है खड़िया शासन व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हातू पंचायत क्या है? इसका तो आंसर दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। खुद कट्टी गांव की एक पंचायत व्यवस्था को हातू पंचायत कहा जाता है। तो इस तरह से ये पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में क्या कहता है, एक बार आराम से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में सत्य है? पहला है मुगलों द्वारा नागवंशियों से ली गई कर को मालगुजारी कहा जाता था। दूसरा है जहांगीर द्वारा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में रखा गया था। तीसरा है नागवंशियों की पहली राजधानी सुत्याम्बे थी। ठीक है, ये तीनों बात सही है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहता है, देखिए। सत्य है, कौन सा बात सत्य है उसको यहाँ पर छांटना है। ठीक है, मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को अपना राजा चुना था, सही बात है। भीमकर्ण भीम सागर के निर्माण किया था, ये भी सही है। झारखंड में गैर जनजातियों में सबसे पहले वाराणसी के ब्राह्मण आए थे। वाराणसी नहीं, यहाँ वाराणसी होना चाहिए था। वाराणसी के ब्राह्मण आए थे। तो इसमें हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही है, ये तीनों सही है। ठीक है, फिर है 16 नंबर का सवाल, मिलान करना है इसमें। मुंडा शासन व्यवस्था में क्या क्या था उसके बारे में मिलान करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय का ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा सुत्याम्बे, और दूसरा हो जाएगा प्रताप राय। प्रताप राय का हो जाएगा आपका चुटिया। तीसरा है भीमकर्ण। भीमकर्ण का हो जाएगा खुखरा। और यदुनाथ शाह चौथा का हो जाएगा पालकोट। इस तरह से दूसरा वाला सही हो जाना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हमको पूरा यकीन है कि दूसरा ही होगा। तो ये बी नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर का सवाल। इसमें भी सत्य, कौन सा सत्य है वो छांटना है। ठीक है, देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत व्यवस्था की तरह ही कार्य करता था। दूसरा है मदरा मुंडा के द्वारा चलाया गया व्यवस्था को मदरा पांजी कहते हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों सही है। तो सही बात है सी वाला हो जाएगा, ये दोनों ही बात सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। इसमें क्या कहता है, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? ये तो बिल्कुल ही आसान है भाई, सुतियाम्बे में बनाई थी। तो ये हो जाएगा कोई ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 19 नंबर। शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सही है? तो यहाँ पर तो उत्तर दे दिया गया है, ये हो जाएगा सेकेंड वाला, पढ़ा राजा का पद राजनीतिक होता है, बी नंबर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? ये भी बिल्कुल आसान है। प्रताप राय अपनी राजधानी चुटिया में बनाई थी। तो ये हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसके बाद भीमकर्ण ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो ये तो और भी आसान है, तभी से भी आसान है। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका हो जाएगा खोखरा, बी खोखरा। इसके बाद नेक्स्ट है 22 नंबर का सवाल।
यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? यदुनाथ शाह, इसको तभी ही मिलान कर चुके हैं लेकिन फिर भी बताते हैं। यदुनाथ शाह अपनी राजधानी पालकोट में बनाई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 23। इसमें क्या कहता है देख लेते हैं। विचार करें। नागवंशियों की राजधानी हमेशा बदलती रहती है। नागवंशी देश का एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसकी पीढ़ियां आज भी जीवित हैं। नागवंशियों का इतिहास प्रथम शताब्दी से शुरू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका केवल 1 और 3, फिर है केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। किस जनजाति के शासन व्यवस्था को पारंपरिक व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है? पढ़ा पंचायत आप सुने होंगे, गांव घर में हमेशा ये सुनाई देता है ये सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी में पढ़ा पंचायत शब्द सुनने मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 में क्या है, निम्न में से किस जनजाति में बसाए गए गांव भूइहर गांव तथा जमीन को भूइहरी जमीन कहते हैं? ये तो और भी आसान है, ये भी जान रहे हैं आप, ये उरांव है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, विचार करें। भूइहरी जमीन तथा गांव के मालिक को भूइहर या भूइहरदार कहा जाता था। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था भी मुंडाओं की तरह पढ़ा पंचायत कहलाती है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीसरा, 1 और 2 दोनों ही सही है। इसके बाद है 27 नंबर का, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये तो दिया हुआ है उत्तर, ये हो गया आपका 22 पढ़ा पंचायत। ठीक है। इसके बाद और बाकी कुछ भी है, देखते हैं आगे। आज के लिए बस इतना सही देखेंगे। ठीक है।